हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर गिक्स। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रोग्रामिंग पर। तो लास्ट वीडियो में हमने सी प्रोग्रामिंग के सिलेबस का डिस्कशन किया था और समझा था कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से इस सीरीज में प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स को जानेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैंने उस वीडियो की लिंक दे दी है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज की हिस्ट्री, एप्लीकेशंस और क्यों सी लैंग्वेज को सीखना चाहिए इस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम सी लैंग्वेज की हिस्ट्री देखते हैं। सी लैंग्वेज बनने से पहले एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनका नाम है मार्टिन रिचर्ड, उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई थी जिसका नाम है बीसीपीएल। बीसीपीएल का फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्होंने ये लैंग्वेज 1966 में बनाई थी। इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस के फीचर्स को कंबाइन करके इस लैंग्वेज को बनाया था। एक और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे केन थॉमसन, जो 1980 में बेल लेबोरेटरी में काम करते थे। उन्होंने बीसीपीएल लैंग्वेज को इम्प्रूव करके बी लैंग्वेज बनाई। ऐसा बोला जाता है कि बीसीपीएल वर्ड का ही फर्स्ट लेटर बी इन्होंने अपनी लैंग्वेज के लिए चूज किया। एक तरह से मार्टिन सर को सम्मान दिया क्योंकि उन्हीं की लैंग्वेज बीसीपीएल को कैन सर ने यूज करके इम्प्रूवमेंट करके बी लैंग्वेज बनाई। उन्होंने बी लैंग्वेज को डेवलप किया था 1969 में। इस लैंग्वेज को डेवलप करने का उनका ये मोटिव था कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाह रहे थे और उसे बनाने के लिए उन्हें एक अच्छी लैंग्वेज की ज़रूरत थी और वो लैंग्वेज उन्होंने बनाई बी लैंग्वेज। उन्होंने पहले बी लैंग्वेज को डेवलप किया और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है यूनिक्स। बेल लेबोरेटरी में ही केन थॉमसन के साथ काम करते थे डेनिस रिची। डेनिस रिची ने 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया। उन्होंने फर्दर बी लैंग्वेज को यूज करके सी लैंग्वेज बनाई और केन थॉमसन से कहा कि अगर हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा सी लैंग्वेज में बनाए तो इसमें और न्यू फीचर्स आ जाएंगे। और सबसे बड़ा फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम का पोर्टेबल होना। तो सी लैंग्वेज बनाई गई थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। ये दोनों कंप्यूटर साइंटिस्ट ने साथ में ही बेल लैब में काम करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया और आज जिस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पढ़ते समझते हैं वो सी लैंग्वेज में बनाया गया है। अब हम सी लैंग्वेज की एप्लीकेशंस को देखते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डेवलप डेटाबेसेस। Oracle and MySQL are the most popular database software which is built using C. Oracle और MySQL डेटाबेस सेक्टर में बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज में आने वाले सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर बने हैं सी लैंग्वेज में। इट इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज यूनिक्स, एप्पल्स OS X, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, Symbian are developed using C लैंग्वेज। यूनिक्स जो कि एक वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे सी लैंग्वेज से बिल्ड किया गया है। इनफैक्ट सी लैंग्वेज बनाई ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए थी। इट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर्स एंड देयर एक्सटेंशंस। गूगल्स क्रोमियम इज बिल्ट यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा, इन फेमस वेब ब्राउज़र का एक मेजर पोर्शन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। सी लैंग्वेज इज वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, इन सिस्टम्स में जो भी बेसिक प्रोग्रामिंग बेस लगता है उसे भी सी लैंग्वेज से डेवलप किया जाता है। Almost every device driver and core libraries of Android written in C. लगभग सभी डिवाइस ड्राइवर्स सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर हैं और वो काम करते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रोग्राम्स हैं जो हार्डवेयर को अपडेट करते हैं। तो अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस को चलाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखे जाते हैं जिसे हम डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। जैसे आप पेन ड्राइव अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं USB पोर्ट के थ्रू, तब भी ड्राइवर इंस्टॉल होता है जिसके कारण आपकी पेन ड्राइव के कंटेंट को पढ़ा समझा जा सके। ये भी एक डिवाइस ड्राइवर है। इसी तरह बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर्स हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं
जिसके कारण हम बहुत सारे डिवाइसेस को यूज कर पा रहे हैं। और जो एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी है उसकी भी कोर लाइब्रेरीज को सी में लिखा गया है। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर डेवलपिंग सिस्टम एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए भी सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अब हम समझते हैं कि सी लैंग्वेज को हमें क्यों सीखना चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर प्रोग्रामिंग स्किल्स का डेवलप होना मतलब आपको सोचना सीखना होगा, किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये सोचना सीखना होगा। प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करने का एक ही तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाएं, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को डिफरेंट टाइप्स की अप्रोच से सॉल्व करें। C is a base language for many programming languages. It covers basic features of all programming languages such as variables, data types, operators, control statements, function, etc. C लैंग्वेज में हम सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, फंक्शंस ये सबका कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स हम सी लैंग्वेज में भी देखेंगे और सी लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाएंगे तो फिर किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के टाइम हमें इन कॉन्सेप्ट को फिर से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम ये सीख रहे होंगे कि इन कॉन्सेप्ट को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। हार्डवेयर डिपेंडेंट मतलब एक प्रोग्राम या फिर कहें तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे केवल स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एग्जाम्पल के लिए एक गेम हार्डवेयर डिपेंडेंट हो सकता है और केवल पीसी जो IBM कंपैटिबल है उसी हार्डवेयर के साथ काम कर सकता है और वही गेम एप्पल कंप्यूटर पे इनकम्पैटिबल होगा। यही मतलब होता है हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग का। सी लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सच एज गेट एंड ऑल्सो फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर आप गेट एग्जाम या फिर कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी सी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट में मेनली सी लैंग्वेज के स्निपेट आउटपुट फाइंड करने वाले क्वेश्चंस आते हैं और कैंपस इंटरव्यूज में भी इंटरव्यूअर सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर पूरे डिस्कशन को समराइज करें तो हमने सीखा कि 1972 में कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया बेल लैब में। उन्होंने BCPL और B लैंग्वेज को इम्प्रूव करके सी लैंग्वेज डेवलप की। सी लैंग्वेज को यूज करके डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर और एम्बेडेड सिस्टम को डेवलप करते हैं। सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए और इसे सीखने से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी फीचर्स कवर हो जाते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए कंप्यूटर गिग्स के साथ। थैंक यू। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।